सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज अभिषेक और आज की इस क्लास में आपको सिखाऊंगा कुछ बेसिक वर्ब्स। ये वर्ब्स आपने बहुत टाइम देखी हुई होंगी, सुनी भी होंगी और इन्हीं वर्बों को आज हम सीखेंगे प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर में यूज करना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की सबसे पहली वर्ब है हमारी डू। अब डू मतलब होता है कोई भी काम, जो काम आप करते हो। देखो, जो भी काम मैं करता हूं तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? डू। डू मतलब क्या होता है? कोई भी एक्शन करना। अब आपने जैसे बोला कि मैं क्या करता हूं, मैं घर के कामकाज करता हूं, तो आप सबसे पहले यहां पे आई लगाएंगे और आई के ठीक बाद आएगा हमारा डू। और उसके बाद ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे डू का यूज। तो डू का मतलब क्या होता है? कोई भी काम करना। जैसे मैं घर के कामकाज करता हूं तो मैं बोलूंगा आई डू होम चोज। होम मतलब क्या होता है? घर के। और चोज मतलब क्या होता है? कामकाज। यहां पे हमारा क्या साइलेंट है? आर साइलेंट है, सॉरी आर साइलेंट है, तो आप क्या बोलेंगे आज से? आई डू होम चोज। ठीक है, यहाँ पे क्या साइलेंट हमारा? आर। ठीक है, तो आप बोलेंगे आई डू द होम चोज भी बोल सकते हैं। आई डू होम चोज मतलब मैं घर के काम काज करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लगाया हमने? आई सब्जेक्ट लगाया। डू क्यों लगाया हमने? करने के लिए। इस डू का आप बहुत सारे वर्ड पे यूज कर सकते हैं, बहुत सारे शब्दों के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे आप किचन के काम काज करते हैं तो आप बोल सकते हैं आई डू द किचन। इसका मतलब मैं किचन के क्या करता हूं? काम काज करता हूं। ठीक है, वही मेरा मतलब मैं शॉपिंग करता हूं तो आप बोल सकते हैं आई डू द शॉपिंग। इसका मतलब मैं शॉपिंग करता हूं। मतलब जो भी काम काज आप करते हो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो? डू का यूज कर सकते हो। जैसे आप लंच करते हो तो आप बोल सकते हैं आई डू लंच। मतलब प्रेजेंट सिंपल में क्या होगा? जो भी काम आप डेली करते हो, ठीक है, जो भी काम आप क्या करते हो? डेली करते हो। जैसे मैंने बोला डेली में क्या करता हूं? मैं पढ़ाई करता हूं तो आप बोल सकते हैं आई डू स्टडी, या स्टडी भी बोल सकते हैं। जो भी काम मैं डेली करता हूं उसी में क्या यूज करेंगे? हम डू का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां पे डू की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? हमारी डिड। चलिए इनकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म भी सीख लेते हैं। डू की सेकेंड फॉर्म होती है डिड एंड थर्ड फॉर्म होती है हमारी डन। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल में हम डू का यूज करेंगे जो भी काम मैं करता हूं। जैसे मैंने बोला मैं क्या करता हूं? मैं शॉपिंग करता हूं तो मैं बोलूंगा आई डू द शॉपिंग। ठीक है, बट वही पास में अगर आपने की थी तो डू की सेकंड फॉर्म डिड हो जाएगी। वही मेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हमारी मेड। एंड थर्ड फॉर्म भी हमारी होती है मेड। मेक, मेड एंड मेड। ठीक है भाई, मेक हमारी फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म हमारी मेड एंड थर्ड फॉर्म हमारी क्या? मेड है। वही गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हमारी वेंट। एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी? गॉन। गो, वेंट एंड गॉन। ठीक है, वही काम की सेकंड फॉर्म क्या आ गई हमारी? केम। एंड थर्ड फॉर्म में हमारी कम होती है। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं भाई? जब आप डेली कोई भी काम करते हो, आपने बोला मैं आता हूं तो आप बोलेंगे आई कम। ठीक है, मैं जाता हूं तो आई गो। मैं क्या करता हूं? मैं खाना बनाता हूं, आई मेक फूड। मैं घर के काम काज करता हूं, आई डू होम चोर्स। तो ये प्रेजेंट में हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, जैसे आपने बोला मैंने खाना खाया था तो आप हैव की सेकेंड फॉर्म हैड का यूज कर सकते हैं। आई हैड फूड, इसका मतलब मैंने खाना खाया था। ठीक है, अब मैंने बोला मैं तुम्हें चाहता हूं, किसी भी चीज को आप चाहते हो, आप आई लगा दो, वांट लगा दो, उसके बाद वो चीज। जैसे मैंने बोला मैं कार चाहता हूं, आप बोल सकते हैं यहाँ पे आई लगाना, उसके बाद वांट, और उसके बाद जो भी चीज आप चाहते हो। जैसे कार चाहते हो तो आई वांट अ कार। मैं पेन चाहता हूं, आई वांट अ पेन। ठीक है, मैं क्या कुछ चाहता हूं? घर चाहता हूं, आई वांट अ होम। तो जो भी चीज आप चाहते हो वो वांट के ठीक बात लगा सकते हैं आप। ठीक है, और वांट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है हमारी? वांटेड। एंड थर्ड फॉर्म भी क्या होती है हमारी? वांटेड। वांट, वांटेड, वांटेड। ठीक है, वही देखो नीड की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? अब नीड मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की जिसकी मुझे जरूरत है। अब मैंने बोला मुझे पैसों की जरूरत है तो आप बोलेंगे आई नीड मनी। ठीक है, और नीड की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाती है हमारी? नीडेड। एंड थर्ड फॉर्म भी क्या? नीडेड। अब कुछ भी चीज की मुझे जरूरत है तो मैं आज से नीड का यूज करूंगा। जैसे मुझे पैसों की जरूरत है, आई नीड मनी। नीड के बाद वो ठीक चीज लगा लो जिस भी चीज की आपको जरूरत है। और ये हम प्रेजेंट सिंपल में इसका यूज कर रहे हैं। जैसे मुझे कार की जरूरत है, आई नीड अ कार। मुझे बाइक की जरूरत है, आई नीड अ बाइक। तो जब भी आपको किसी भी चीज की जरूरत है आप नीड के साथ ठीक वो चीज लगा लो नीड के बाद। ठीक है, तो अभी हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं? जो ये वर्ड सीखे हमने हमने इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म भी यहाँ पे पढ़ी है।
और साथ ही साथ हमने सीखा कि फर्स्ट फॉर्म का यूज हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो जब हम बात करते हैं किसकी, सेकेंड फॉर्म के बारे में, तो सेकेंड फॉर्म का यूज कब करते हैं हम, जब हम बात करते हैं किसके बारे में, पास्ट टेंस के बारे में। कौन से टेंस के बारे में, पास्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो जब कभी हम पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे तो वहां पे कौन सी फॉर्म को यूज करेंगे हम, सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे। अब जैसे यहां पे और भी वर्ब दे रही है, जैसे ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है हमारे एट, एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी ईटन। अब आपने बोला मैं खाता हूं, तो आप बोलेंगे आई ईट, और वही मैंने खाया था तो क्या जाएगा, अब सबसे पहले आय लगा देना, और आय के बाद ठीक क्या बोलेंगे आप, जो भी काम आपने पास में किया था, आपने अभी देखो आफ्टरनून चल रहा, आपने सुबह कोई काम किया था तो पास सिंपल में चला जाएगा। आप बोल सकते हैं आई एट, और खाना खाया था तो आई एट फूड, क्या बोलेंगे आप, आई एट फूड। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म को यूज कर रहे हैं हम, सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बारे में भी हम बात नहीं कर रहे, हम फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम सीख रहे हैं भाई कि जो भी काम मैं प्रेजेंट में करता हूं तो उसके साथ हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट मतलब आई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लेंगे। जैसे मैं घर के काम काज करता हूं, आई डू द होम चोर्स। ठीक है, और क्या क्या पढ़ा था हमने, मैं खाना खाता हूं, आप बोलेंगे आई ईट फूड। मैंने बोला मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। यहाँ पे देखो मैं पानी पीता हूं, तो आप बोलेंगे आई ड्रिंक वाटर। और ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म होती है हमारी ड्रैंक, एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी ड्रंक। तो आप क्या बोलेंगे, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे हमारा स्लीप। स्लीप का मतलब क्या होता है, सोना। अब स्लीप की सेकेंड फॉर्म क्या होती है हमारी स्लेप्ट, एंड थर्ड फॉर्म भी क्या होती है स्लेप्ट। आप बोलेंगे स्लीप स्लेप्ट एंड स्लेप्ट। ठीक है, अब मैं सोता हूं तो आई स्लीप, और वही मैं सोया था तो आई स्लेप्ट। मतलब मैं पास्ट के बारे में जब भी बोलूंगा, मैंने बोला मैं सोया था, तो आप बोलेंगे आई स्लेप्ट, इसका मतलब मैं सोया था। ठीक है, अब सेकेंड फॉर्म का यूज क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट के बारे में। ठीक है, वही देखो सिट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है हमारी सेट, एंड थर्ड फॉर्म भी होती है सेट। सिट सेट सेट। अब आपने बोला मैं बैठता हूं, आप प्रेजेंट में बोल रहे हो, तो आप बोलेंगे आई सिट, और वही मैं बैठा था तो आप बोलेंगे आई सेट। ठीक है, मैं बैठता तो आई सिट ऑन द बेंच, और मैं बेंच पे बैठता हूं, और वही मैं बेंच पे बैठा था तो क्या जाएगा, आई सेट ऑन द बेंच। ठीक है, वही स्टैंड के सेकंड फॉर्म क्या होते हैं स्टूड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है हमारी स्टूड होती है। अब मैंने मैं खड़ा होता हूं तो आप बोल सकते हैं आई स्टैंड, और वही मैं खड़ा हुआ था तो आप बोलेंगे आई स्टूड। ठीक है, वही चलने के लिए क्या बोलते हैं वॉक, और वॉक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी वॉक्ड, एंड थर्ड फॉर्म भी हमारी वॉक्ड हो जाती है। अब अगर आप प्रेजेंट सिंपल में बोल रहे हैं, मतलब जो काम आप डेली बेसिस पर, तो आप डेली हैबिट के बारे में बात कर रहे हो, तो आप बोलेंगे, जैसे मैंने बोला मैं वॉक करता हूं तो आप बोल सकते हैं आई वॉक, और वही मैंने वॉक की थी तो आप बोलेंगे आई वॉक्ड। ठीक है, मैं बात करता हूं दोस्तों से तो आई टॉक टू माई फ्रेंड्स, वही मैंने बात की थी तो आई टॉक्ड टू माई फ्रेंड्स। ये पास हमारा टॉक का क्या हो जाएगा, टॉक्ड हो जाएगा। तो हम क्या बात कर रहे हैं भाई, जो काम मैं करता हूं तो आप बोल सकते हैं, जैसे मैं खाना खाता हूं डेली बेसिस के बारे में बात करो तो आप बोलेंगे आई ईट फूड, बट वही मैंने खाना खाया था, पास में बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एट फूड। ठीक है, नाउ यहां पे आप जो भी काम आपने किया था, जैसे हमने बोला कि मैंने क्या किया था, मैंने पानी पिया था, तो आप बोलेंगे आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे आई ड्रिंक वाटर। ठीक है, वही मैंने बोला मैंने क्या की था, मैंने झाड़ू लगाया था, तो स्वीप की सेकंड फॉर्म स्वेप्ट आ जाएगी, आई स्वेप्ट द फ्लोर। मतलब देखो जो काम मैं करता हूं तो उसके लिए अगर आपने बोला मैं झाड़ू लगाता हूं तो आप बोलेंगे आई स्वीप द फ्लोर, और वही पास में लगाता तो आई स्वेप द फ्लोर। तो हम कुछ पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं भाई, जो काम हम करते हैं प्रेजेंट में तो आई डू, और किया था तो आई डिड। ठीक है, और अभी हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। अगर आप कोई भी काम फ्यूचर में करोगे तो आप बोलेंगे आई विल डू। ठीक है, फ्यूचर में क्या हो जाएगा आपका, विल लग जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा लिसन, लिसन का मतलब क्या था, सुनना। अब मैं सुनता हूं तो आई लिसन, और वही मैंने बोला मैंने सुना था तो मैं बोलूंगा आई लिसन, आई लिसन। ठीक है, तो लिसन की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाती है हमारी लिसन, और थर्ड फॉर्म में लिसन हो जाती है। वही वॉच की सेकेंड फॉर्म क्या होती है हमारी वॉच्ड, एंड थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाती है हमारी वॉच्ड हो जाती है। अब मैं देखता हूं तो आई वॉच, और वही मैंने देखा था तो आई वॉच्ड सेकेंड फॉर्म।
ठीक है, रीड की सेकंड फॉर्म लिखने में रीड ही होती है, बट प्रोनाउंसिएशन, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे आप? रीड, रेड, रेड। क्या जाएगा हमारा? रीड, रेड, रेड। देखो, लिसन, लिसनड, लिसन, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, रीड, रेड, रेड। ठीक है, वही देखो राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है हमारी? राइट की सेकंड फॉर्म भाई रॉट होती है, थर्ड फॉर्म रिटन हो जाती है। तो राइट, रॉट, रिटन। अब मैं लिखता हूं तो आई राइट, और मैंने लिखा था तो आई रॉट बोलेंगे आप, और थर्ड फॉर्म इसकी रिटन हो जाती है। वही मैं खेलता हूं तो आई प्ले, और मैंने खेला था तो आई प्ले। ठीक है, मैंने खेला था तो कैसे बोलेंगे आप? आई प्ले। ठीक है, वही वॉक की सेकंड फॉर्म क्या होती है हमारी? वॉक की वर्कड हो जाती है। मैं काम करता हूं आई वर्क, और काम किया था तो आई वर्क। ठीक है, तो हम ये पे क्या बात करें भाई? जो काम मैं प्रेजेंट में करता हूं, आज हम सीख क्या रहे हैं? हम सीख रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कुछ बेसिक वर्ब की, और साथ ही साथ हम सीख रहे हैं कि भाई इसमें आई का यूज कैसे करेंगे। मतलब जो भी काम मैं करता हूं और मैंने किया था और मैं करूंगा, अब मैंने बोला मैं सुनूंगा, मैं गाने सुनूंगा, तो मैं के लिए आई बोलते हैं, आई के साथ फ्यूचर में हम विल लगाएंगे। अब आई विल लिसन म्यूजिक, आई विल लिसन सॉन्ग, इसका मतलब ये काम मैं फ्यूचर में करूंगा। ठीक है, मैंने बोला मैं क्या करूंगा? मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं क्या बोलूंगा? आई विल टीच। जो भी काम आप फ्यूचर में करेंगे। ठीक है, और भी यहां पे हमारी वर्ब थी, जैसे मैंने बोला मैं टीवी देखूंगा, तो आप बोलेंगे आई विल वॉच द टेलीविजन, आई विल वॉच द टेलीविजन, इसका मतलब मैं टीवी देखूंगा। ठीक है, तो जो भी काम आप फ्यूचर में करोगे तो आप उसके लिए क्या लगाओगे? विल लगाओगे, है ना। और क्या करेंगे भाई हम? मैंने बोला मैं पत्र लिखूंगा, तो आप बोलेंगे आई विल राइट अ लेटर, आई विल राइट अ लेटर। ठीक है, इसका मतलब मैं पत्र लिखूंगा। ठीक है, तो जो भी काम आप फ्यूचर में करोगे, देखो अभी हमने क्या पढ़ा? आई के लिए प्रेजेंट में यूज करना, आई के लिए पास्ट में यूज करना, मतलब मैं के साथ प्रेजेंट में सेंटेंस यूज करना, पास्ट में सेंटेंस यूज करना, और फ्यूचर में सीख रहे हैं। जैसे मैंने बोला मैं क्या करता हूं? मैं जाता हूं तो आई गो, मैं गया था तो आई वेंट, और मैं जाऊंगा तो आई विल गो। मैं करता हूं तो आई डू, मैंने किया था तो आई डिड, और मैं करूंगा तो आप बोलेंगे आई विल डू। तो हम क्या सीख रहे हैं? कुछ बेसिक वर्ब को कैसे हम उसकी फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं क्या लेके आ रखा हूं आप लोगों के लिए? आज फर्स्ट और सेकंड फॉर्म का यूज कैसे करते हैं, और वो भी किसके साथ? फर्स्ट पर्सन आई के साथ। ठीक है, अभी कुछ वो हमारी और है। अब मैंने बोला मैं खेलता हूं, तो आप बोलेंगे आई प्ले। वही मैंने खेला था तो आई प्लेड, और मैं खेलूंगा मतलब मैं फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूं, तो आप बोलेंगे आई विल प्ले। और यहां पे बात किस चीज की कर रहे हैं हम? फ्यूचर के बारे में, तो आप बोलेंगे आई विल प्ले। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा भाई? हमने कुछ वो पढ़ी, ऑलमोस्ट ये 20 वर्ब्स थी, और इनकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म हमने पढ़ी। जैसे डू मतलब करना होता है, वही मेक मतलब बनाना होता है, गो मतलब जाना होता है, तो कम मतलब क्या होता है? आपका आना। वही हैव मतलब लेना होता है कोई भी चीज को, वही वांट मतलब चाहना, और नीड मतलब क्या होती है? जरूरत होती है हमें, है ना। वही उसके बाद हमारी वर्ब क्या है? ईट। ईट मतलब क्या होता है? हमारा खाना। वही ड्रिंक मतलब पीना होता है, स्लीप मतलब सोना होता है, सिट मतलब बैठना होता है, स्टैंड का मतलब क्या होता है? खड़ा होना, वॉक मतलब चलना होता है, टॉक मतलब बात करना होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या था हमारा? लिसन का मतलब क्या होता है? सुनना होता है। वही वॉच का मतलब देखना होता है, रीड मतलब पढ़ना होता है, राइट मतलब लिखना होता है, प्ले मतलब खेलना होता है, और वॉक मतलब काम करना होता है। तो आज की क्लास में मैंने 20 वर्ब्स पढ़ी हैं, और हमने इसके प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में यूज करना सीखा है। और मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया है कि भाई कुछ वर्ब ऐसी होती है, बहुत कॉमन होती हैं, इनका हम प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर में कैसे यूज करेंगे। होप सो आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारी क्लास को शेयर कीजिए ऐसे लोगों के साथ जिन्हें इंग्लिश बोलनी ना आती हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अगर आप लोगों को भी इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जो मॉर्निंग टू इवनिंग चल रही है, और यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, 24/7 आप लोगों के लिए अवेलेबल है, और डेफिनेटली हम आपको इंग्लिश बोलने में मदद करेंगे। तो ज्वाइन कीजिए हमारी क्लासेस को। थैंक यू गाइस।